तो आज हम आप लोगों से जो है रीतिकाल के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। और रीतिकाल हमने पढ़ा दिया है। रीतिकाल से संबंधित जो प्रश्नावली है वो हम हल कराएंगे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी एलटी ग्रेड तथा जीआईसी का जो वो आश्रम पद्धति की परीक्षा है। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों पे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम प्रश्न को बोलेंगे, आप लोग अपने मन में तोलेंगे और जिससे पूछेंगे वो जवाब देंगे, और नहीं तो आप सामूहिक जवाब भी दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सामूहिक ही दीजिए। समय के अभाव को देखते हुए मैं चाहूँगा सामूहिक उत्तर, लेकिन जो मैंने फार्मूला बताया कि प्रश्न को पूरा सुनिए, 1 मिनट गुनिए फिर बोलिए, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है परमानंद दास। ये क्रम पूछ रहा है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो पहला जो ऑप्शन का उसमें कुछ कवियों का दिया है, उसमें ये कवि हैं नंददास, सूरदास, परमानंद दास, शीत स्वामी। बी ऑप्शन है बिहारी मतिराम घनानंद भूषण। सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी और श्रीधर पाठक। डी ऑप्शन है जयसिंह मंजन विद्यापति और चंद्रवरदाई। बी ऑप्शन बिल्कुल, ये बिहारी मतिराम घनानंद भूषण, ये जो ऑप्शन है इसमें सारे कवि रीतिकाल के हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। ये नंददास, सूरदास, परमानंद दास, शीत स्वामी वाला जो ये ऑप्शन है, ये किस काल के कवियों की तरफ इंगित करता है? भक्ति काल के, वो भी कृष्ण भक्ति धारा के अष्टछाप के कवि। ठीक। अगला है मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी। तो ये जो है आधुनिक काल के कवियों का वो कर रहा है, ठीक है, और खास तौर से द्विवेदी युगीन कवियों का। जयसिंह मंजन विद्यापति चंद्रवरदाई, ये कहाँ जा रहा है? हाँ, इसमें मिला जुला असर है, ठीक है। जयसिंह जी भी हैं, यानी भक्ति काल भी है और आदि काल भी है। चंद्रवरदाई भी दिया है, विद्यापति मंजन कहीं न कहीं मिश्रित टाइप का है। क्लियर हुआ ना? अब कवियों के लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी कवि को पूछ लिया गया कि ये किस काल के हैं, दिक्कत तो नहीं होगी ना? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये इतनी बड़ी परीक्षा पूछा गया है केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता में। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई का लेवल जो पढ़ाया जा रहा है वो, उसमें कोई कमी नहीं है, बस केवल उसको कायदे से पढ़ते जाइए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं, प्रश्न है, ऑप्शन है खुसरो है, रहीम है, पलटू दास है, मतिराम है। इस प्रश्न का उत्तर हम जयसराज जी से जानना चाहेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं, कौन है इसमें से? खुसरो, रहीम, पलटू, मतिराम। आपने बताया ना, ठीक, मतिराम, ठीक है। निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण करिए। अब ये प्रश्न प्रतिभा के हवाले जा रहा है। क्रम के हिसाब से कौन सही है? ए ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम। बी ऑप्शन है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। बी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन सही है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बहुत तेजी से जवाब दिया। हालांकि विकल्प सुन लेना चाहिए था चारों, ठीक है। तो जो है रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर, ये ऑप्शन सही है। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, पहला ऑप्शन। दूसरा है अलंकार विवेचन, तीसरा है छंद विवेचन और चौथा है शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन ना। सारे लोग क्लियर है ना? माधुरी जी, नायिका भेद ही ना इसका, और श्रृंगार का ही वर्णन तो रीतकाल में किया गया है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा।
ना, विशृंगारिकता के कारण। रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है संजय? रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, सही कर दूंगा, अभी बहुत समय है, सही कर दूंगा। ठीक है, बहुत समय है। रीतिकाल के किस कवि, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? आप बताइएगा मोहतरमा राधिका जी। श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र? श्रृंगार। खुश होके बताइए पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ये प्रश्न अनीता के लिए है। पहला ऑप्शन है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, गलत विशेषता पूछ रहा है, अलंकरण की प्रधानता। दूसरा है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण हुआ है। और चौथा है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तीसरा। बहुत ही बेहतरीन जवाब और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण नहीं हुआ है। ठीक है, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल में पाएंगे, और विशेषकर छायावाद में, और भी छायावाद में भी प्रकृति के सुकुमार कवि पंत की रचनाओं में। ठीक है, रीतिकाल के कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली। ये ऑप्शन वाल्मीकि के लिए है जी, ब्रज है। वेरी गुड। आपने जो एक रचना किया है, बहुत पहले ही कर दिया था, कुछ जन्मों पहले। उस रचना का क्या नाम है? रामायण। हाँ, रामायण है। कुछ लोग रामायण और रामचरितमानस को लेके बड़ा कंफ्यूजन में पड़े जाते हैं। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्टूडेंट था इलाहाबाद में, हम पढ़ा रहे थे, तो वो एक वहाँ पे है टीचर, क्या कहते हैं, शुक्ला जी करके हैं, उनके यहाँ वो पढ़ते थे। और संयोग से एक दिन हमारे पास आ गए, टांडा के थे, तो हमारे पास आ गए। शुक्ला जी नाम है ना, सलोरी में जो वहाँ पढ़ाते थे, नेशनल वाले। सॉरी, मिश्रा और शुक्ला, देखिए मैं बड़ा ये क्लियर नहीं पता नाम से। मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, तो वहाँ पढ़ा करते थे वो। तो हुआ क्या कि यही टांडा के थे, हालांकि पैसा वैसा वाले थे, उनका हो गया बाद में। यही एक कॉलेज है, मैनेजमेंट कोटा से चल रहा है ना वीडियो, कोई बात नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो आए मेरे पास, और उसके बाद जो है ऐसे ही पढ़ने के लिए आए। तो हमने कहा कि ये बताइए, रामायण की रचना किसने किया? तो कह रहे तुलसीदास। गई भैंसी अपन। तुम लोग रामायण और रामचरितमानस को लेके कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ठीक, तो आचार्य केशव को, मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। ठीक है, बताइएगा गीता। चिंतामणि को। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है? रीतिमुक्त कवियों का, संतोष जी, सवैया रहा है, दोहा रहा है, चौपाई रहा है, और छप्पय रहा है। बताइएगा, रीत युगीन कवियों का, मुक्त कवियों का नहीं, रीत युगीन कवियों का सबसे प्रिय छंद क्या रहा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पय। प्रिय छंद नहीं, जो पहले बताए वही था, सवैया था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में गलत होता है, एक बार सवैया मार के फिर ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, और दोहा फिर मार दिए, गलत हो गया। ठीक है, सही करके जो गलत होता है, जिसे कहते हैं दुर्भाग्य, तो पहले अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। ठीक है, जो पहली बार अंतरात्मा कह दे वो सबसे ज़्यादा लगभग, क्योंकि वो आपके अचेतन मन में, वो आपके अचेतन मन में कहीं न कहीं बैठा होता है और आपके मुंह से निकल जाता है।
आपने कभी यदा कदा पढ़ा हुआ होता है और वो अचेतन मन में रहता है, वो निकल जाता है। तो पहला जो निकले उसको ही ज़्यादा मतलब वो करना चाहिए। पहला कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ जो है अपने आप में नायाब होता है। अब चलिए कोई बात नहीं। अगला है, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। ये कथन किस विद्वान का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और राम कुमार वर्मा। गायत्री जवाब देंगी। ध्यान ही नहीं दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुधा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रामचंद्र शुक्ल, वही प्रश्न दोबारा रिपीट किया दूसरे तरीके से, इसमें कथन में दे दिया। अगला है, रीतिकाल का समय था, सुरेंद्र बताएंगे। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, 1373 से 1700 विक्रमी संवत। 1700 से 1900। 1700 से 1900। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ये सुरेंद्र इनके लिए है, आपके लिए। हाँ, माना है 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी और 1500 से 1750 विक्रमी, 1600 से 1850 विक्रमी। 1700 से 1900। बहुत अच्छा। 17 वही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? सुधा जी बताएंगी। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल और मध्यकाल। रीतिकाल, ठीक है। देखिए, ये LT ग्रेड में पिछली बार पूछा गया था। अब समझ में आने लगा ना? शुरू में आपको भी लग रहा था कि बड़ा कठिन है ये वो। देखिए, आपने रीतिकाल कायदे से पढ़ा, रीतिकाल संबंधित प्रश्न का उत्तर अच्छे दे रही है। जो काल नहीं पढ़ा है वो काल के गाल में समाया हुआ है। अब जब मेरे गाल से निकलेगा फिर आपके गालों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आप वहीं से फिर से पूछ लेते हैं मोहतरमा माधुरी जी। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल। बहुत अच्छा। वही प्रश्न जो पिछली बार पूछा था वही आपसे पूछा गया, ठीक है। वही कॉमन सेंस जानना चाह रहे थे, आपकी अवेयरनेस जानना चाह रहे थे कि आप अवेयर हैं कि नहीं। वही चीज़ हमने पूछा, दोबारा फिर पूछ रहे हैं। होता नहीं कि एक ही चिड़िया दो बार में करो दोनों दो उत्तर मिलता है, अक्सर होता है ना। एक बार कहेंगे हाँ, एक बार कहेंगे नहीं, ठीक है। कहें भैया चाट खावा, कहेंगे हाँ, फिर कहें भैया चाट खावा, कहेंगे नहीं, फिर कहें भैया चाट खावा, हाँ। छोटे बच्चे अच्छा ऐसे करते हैं। चलिए, इसकी बात। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? फिर वही प्रश्न। हाँ, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रेखा जी, रेखा, हाँ, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रूपा जी, बताइए। मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु, हाँ। तो फिर उसमें इतना संकोच नहीं। अच्छा, आप समझ रहे थे। चलिए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? फिर वही प्रश्न, फिर आप ही से मिश्र बंधु, कॉन्फिडेंस से बोलिए। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? लो भैया, फिर आप बताइए। मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मिश्र बंधुओं में था कौन कौन, आप बताइएगा। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी। ठीक, कृष्ण बिहारी, श्याम सुखदेव और गणेश। गणेश के श्याम सुख से मिश्र बंधु विरोध करते हैं, ठीक है। मैंने हूँ कर दिया और ये भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, लेकिन कहीं कहीं गलती इन्होंने किया था। कोई बात नहीं, गलतियाँ ऐसी होती हैं परीक्षाओं में भी। अगला है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा? आप बताइए। गीता, हाँ, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा? और उन्होंने आदिकाल को जय काल भी कहा था।
ठीक है, जयकाल वाली सियार वाला नहीं, जय जीत वाला काल, जय काल, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, जय जयकार हो रहा है ना, प्रसन्न पर काव्य लिखे जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा और पृथ्वीराज रासो। ये इनके लिए है सोनी। रामचंद्र किसने कहा? किसने कहा? गायत्री। चलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो लगे हाथ बताई दिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक कौन सी? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। चलिए ठीक है। अगली रचना है जो है शतरंज शतिका की रचनाकार कौन है? भिखारी, देव, रसनिधि, चिंतामणि। चलिए आप बताइए गायत्री। शतरंज शतिका, शतरंज शतिका कुछ लोग उबल रहे हैं, उबल रहे हैं कुछ लोग। चलिए आप बताइए माधुरी। चलिए प्रतिभा बताओ। भिखारी। चलिए रामचंद्रिका के कवि कौन है? चलिए सामूहिक दीजिए। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशवदास। अब जिसको नहीं आता होगा उसका भी काम हो जाएगा, तब जाएगा। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास। वही प्रश्न 2 बार, पीजीटी 16 और पीजीटी 11 में। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव। ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत अच्छा। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशव की, हित तरंगिरी कृपाराम की, और रस पीयूष निधि सोमनाथ की, और रस रत्नाकर सूरत मिश्र की। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009। हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, रसरीति परंपरा का। सबसे पहले रसों का विवेचन इसमें किया गया रीत काल के। रसिक प्रिया, ठीक है, हाँ रसिक प्रिया। रसिक प्रिया कब लिखा गया है? 1791। और राय परवीन को शिक्षा देने के लिए कौन सा ग्रंथ केशव ने लिखा था? कवि प्रिया। हाँ ठीक। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास। विज्ञान गीता कैसी रचना है? आध्यात्मिक। चलिए अच्छी बात है। कब लिखी गई? 1607 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब जल्दी आने वाले गायब हो जाते हैं। 1607। चलिए हम उस पर विवाद पे नहीं जाएंगे। 1607 हमने पढ़ाया है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ठीक है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषाभूषण। भाषाभूषण केशव का नहीं है। किसका है? हाँ जसवंत सिंह का। कैसा ग्रंथ है ये? अलंकार से संबंधित। वेरी गुड। इनमें से कौन सी कृत केशव की नहीं? हो गया भाषा बोले न जानिए जिनके कुल के दास। ये कथन किसका है? तुलसी का, बिहारी का, विद्यापति का, केशव का? केशव का। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास केशव दास का है, ठीक है। हाँ, इसके माध्यम से वो ये व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी में कोई बातचीत तक नहीं करता, और उसी लोक भाषा में केशव ने कविता की रचना की है। केशव कठिन काव्य के प्रेत ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनके घरा में उनके चाचा, उनके दादा, उनके अम्मा, उनके अब्बू सब लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। तो जो बालक संस्कृत के ही परिवेश में पला बड़ा हो तो उसकी भाषा कैसी होगी? संस्कृतनिष्ठ होगी, क्लिष्ट होगी कि नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया, यही क्या कम है ब्रजभाषा में लिखने का, वरना वो संस्कृत के साहित्यकार हो गए होते और हिंदी में हम न पढ़ पाते केशव जैसे कम। चलिए अच्छी बात है। यदव सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सबित भाषा भिन्न विराजी कविता वनिता मित्र। कथन किसका है? महेंद्र केशवदास का। बहुत अच्छा। चलिए 2 बार पूछा गया, टीजीटी 2009 में और पीजीटी 2013 में, ठीक है। भूषण भिन्न विराजी कविता वनिता मित्र, फिर पीजीटी 2005 में, ठीक है। केशव।
आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। बताइए, भिखारी दास द्वारा। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन बाद में निकाल दिया गया था। इसमें दो हैं, एक काव्य प्रकाश भी और रस सारांश भी है, दोनों है। तो एक ऑप्शन को रखना चाहिए था, प्रयुक्त दोनों, लेकिन रखे नहीं है। तो ये क्वेश्चन बाद में फिर आयोग ने हटाया रहा होगा 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ठीक है, रियलिटी ग्रेड 2018, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। भाषा भूषण नहीं है। इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि है? रीति सिद्ध कवि, डोंट टॉक, कृपया बात न करें, ठीक है, क्योंकि समझ गए होंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा जाती है वीडियो में, तो खामोशी बरतें। और जो है फिर उत्तर जब मांगा जाए तब बताएं तो ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद ठाकुर, भिखारी गोविंद स्वामी। रीतिबद्ध कवि कौन है? चलिए बताइए, सब लोग बताइए। घनानंद ठाकुर, भिखारी गोविंद स्वामी। हाँ, बस इतना आसान था। शतरंज शतिका के रचनाकार कौन है? भिखारी दास। चलिए, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण शकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की, केशव दास की, देव की, भूषण की। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2019 में पूछा गया है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण शकल, ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये दिया है, भिखारी दिया है, केशव दिया है, देव दिया है, भूषण दिया है, भिखारी दास का है। ठीक है, हाँ, ये पंक्ति कुछ इस तरीके से है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण शकल, और गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। अर्थात रस कविता का अंग है और अलंकार आभूषण के समान है। गुण उसका सुंदर रूप, वर्ण, और दोष उसको कुरूप बना देते हैं। ठीक है, यानी जो रस है वो कविता का क्या है? मेन अंग है, मुख्य अंग है। और अलंकार जो है वो आभूषण के समान है ना, आभूषण के समान है। और गुण जो है उसका रूप और वर्ण निखार देता है। गुण जो होते हैं काव्य के गुण, रूप और वर्ण, और काव्य का दोष जो है उसको क्या बना देता है? कुरूप बना देता है। सपोज दैट ये स्त्री, तो एक स्त्री जो है उसके अंदर जो सहीदरता है, जो प्रेम है, जो रसात्मकता है, वो क्या है? उसका मेन अंग है। और आभूषण क्या है उसका? उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, और उसके जो गुण हैं वो क्या कर रहे हैं? उसके गुण जो है उसके रूप को और निखार दे रहे हैं, क्योंकि गुणों की गुण तभी अच्छे लगते हैं और रूप तभी अच्छा लगता है जब उसमें गुण होता है। ठीक है, गुण जो है उस रूप को निखारने का काम करते हैं, और जो दोष होता है कितनी भी सुंदर हो उसको क्या बना देते हैं? कुरूप बना देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीति धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीति बिहारी रीति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। केशव वाला है ना, केशव कैसे है? बाकी सारी चीज़ें सही है। रीति परंपरा वाले लक्षण ग्रंथों का निर्वहन किए ही है, और रीति बद्ध धारा के कवियों को आचार्य कहा ही जाता है ना। बिहारी रीति सिद्ध के प्रतिनिधि है ये हैं ना, आलीनाल है वो रीति सिद्ध के। केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? मुक्त, बद्ध, स्वच्छंदता, रीति मुक्त। मुझको लगता है कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी ना, कौन किस में आता है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी ने ना, सोलंकी राजा रुद्र। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के संजय भूषण। शिवा बावनी के कौन रचयिता है? रूपा भूषण। शिवा बावनी, फिर वही पूछ लिया। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखा है। अरे ऑप्शन तो ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है तो भूषण ही, बट ऑप्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए
ब्रेक लगा के तभी गाड़ी से उतरना चाहिए। उतरने लगे कभी कोई दुर्घटना होने के चांस, भले ही आपको बड़ा अच्छा स्टैंड आता हो कि गाड़ी से ही वैसे उतर जाते हो, बट ब्रेक बिना लगाए जो है, ठीक है। रीतिकाल को कौन सा कवि वीर काव्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है? भूषण है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी थे। इनमें से पहले शिवाजी थे, दूसरे कौन थे? छत्रसाल। शिवा को बखानो बखानो छत्रसाल, उन्होंने कहा भी है। छत्रसाल ने जब पालकी को कांधा लगाया था। भूषण रीतिकाल की किस परंपरा के कवि हैं? अनीता। भूषण रीतिकाल की किस काव्य परंपरा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, आश्रयदाताई। बताइए भूषण किस काव्य परंपरा के हैं? बद्ध है कि मुक्त है कि सिद्ध है कि आश्रयदाताई? बद्ध है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। जो वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, ब्रैकेट में घनश्याम कर दिया गया ताकि लोग भूले ना, ठीक है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा है, छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण ग्रंथ किसने विवेचित किया है? आप बताएंगे। किसका विवेचन है शिवराज भूषण में? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, औचित्य का? बताइएगा, आप बताइए। है हाँ, अलंकार से संबंधित है, बिल्कुल। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। वही प्रश्न फिर है, तो कहानी दर्ज पकड़ लिया है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा था, ठीक है, प्रवक्ता में 2015 में। और इसके पहले वही प्रश्न TGT 2013 में पूछा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? रणंजय जी। बताइए, भूषण है कि मदिराम है कि लाल कवि है कि रहीम है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? भूषण, मदिराम, पद्माकर, भिखारी। चलो वीडियो नहीं देखा क्या आपने? देखिए, लिखाया भी गया है। अगर नहीं लिखे हो, लेट हो जाते तो कम से कम वीडियो यार 2-3 बार देख जाते, एक वीडियो 2 बार 3 बार, ठीक है। मैंने बहुत कायदे से इसका जिक्र किया कि भूषण जो है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, ठीक है। शिवा को बखानो छत्रसाल का। संजय समय देखने लग रहा है, लेट हो रहा है ना, बस छोड़ रहे हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर। इटावा। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। आप बताएंगे भैया जसराज जी, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी की, केशव की, देव की, रहीम की? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार किसने कहा है? सब लोग मौन है, चलिए कोई भिखारी दास कहे हैं। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, वेरी गुड। चलिए, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर खोलन पद्माकर, ठीक है। नैन नचाए कहे मुस्काए, फिर वही आया TGT में 2004 में और PGT 2009 में, ठीक है। और नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर खेलन हो रही 2019 नवोदय में। ये कहीं पंक्ति 3 बार पूछा है, ठीक है। कौन है? पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम ठाकुर, बोधा, पद्माकर, ठीक है। किस चीज के लिए लिखे थे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रबोध 50 ग्रंथ की रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। वेरी गुड। काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा, ठाकुर? देव। काव्य रसायन देव की है ना, हाँ। और रस पीयूष निधि किसकी है? सोमनाथ की। देव किस जिले के थे? इधर इटावा के थे ना, इटावा के वो अखिलेश वाले एरिया के थे मेरे ख्याल से। वो इटावा से कौन लड़ी थी? आपकी बात जन्म दी थी, छोड़ी है
डिम्पल कन्नौज से आए थे। इटावा स्कूल का था ये शिवपाल था। चलिए जाने दीजिए, लड़ने दीजिए, हमसे क्या मतलब। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? ठीक है, हालांकि जीएस का प्रश्न है बट इतना नहीं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद देव, मोतीराम पद्माकर। विनोद के सर विनोद है ना, और सुजान सागर होगा तब जाति विलास के रचयिता कौन है? देव। ठीक है, तो सुजान विनोद जो है वो कौन है? देव है। ठीक है। अष्टायाम किसकी रचना है? सेनापति देवभूषण पद्माकर। देव। निम्नलिखित में कौन सी रचना किस रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टायाम, अलंकार, सुजान विनोद देव की नहीं है, बताइए कौन सी रचना देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टायाम, अलंकार, गंगा, सुजान विनोद। अलंकार गंगा नहीं है। ठीक है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। देव कैसे हैं? रीतिवादी, वो ये रसवादी, अलंकार रसवादी। प्रश्न बढ़िया क्वेश्चन डाला है, इस पर हम भी थोड़ा सा ठीक गए थे, ठीक है, कर लीजिए। अलंकारवादी, वक्रोक्तवादी, रीतवादी, रसवादी। देव जी है रसवादी। भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार किसी पंक्ति है? देव की, चिंतामणि की, सोमनाथ की, कुलपति मिश्र की। देव की जी, ऐसी प्रवक्ता 2012 में। अभी हला हल मत भरे स्वयं श्याम मधुरी बताएंगे। अभी हला हल मत भरे स्वयं श्याम रत्नार और जियत मरत झुकझुक पर जय चितवती ग्वार। किसकी पंक्ति है? दे रहे हैं बिहारी, घनानंद, रसलीन और भूषण। हाँ, रसलीन का वही प्रश्न आपसे दोबारा पूछे हैं। ठीक है, हमें याद रहता किससे कौन प्रश्न पूछे हैं। मतिराम की भाषा है बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधि, साहित्यिक राजस्थानी। केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2015 में। मतिराम की भाषा, अब इसमें हल में तो साहित्यिक राजस्थानी दे रहा है। ठीक है, नो 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 गलत, आप उत्तर गलत दिया। साहित्यिक ब्रज भाषा है, राजस्थानी नहीं। वो मुझे देखने में गलती हो गया, इसलिए वो कहा ब्रज होना चाहिए, काहे राजस्थानी दे रहा है? तो साहित्यिक ब्रज भाषा है, राजस्थानी कहाँ से आएगा इनका? घनानंद रीतकाल की किस काल, रीतकाल की किस काल के कवि है? मुक्त है, बद्ध है, सिद्ध है? मुक्त है। घनानंद किस वर्ग के हैं? मुक्त है। वही प्रश्न फिर, इनमें से कौन रीति मुक्त नहीं है? सुधा जी। घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी मुक्त नहीं है। बिहारी, अच्छी बात है। निम्नलिखित में कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। कौन मुक्त नहीं? जयसराज। बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। नवोदय पूछा गया टीटी, सेनापति नहीं है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा रीति मुक्त नहीं है? ऐसे पूछेगा, आसान रहेगा। घनानंद, आलम, बोधा, केशव, सुरेंद्र, केशव। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? एलटी ग्रेड 2018 पूछा है। कबीर, तुलसी, भारतेंदु, घनानंद। घनानंद के बारे में। ठीक है, घनानंद के बारे में। चलिए, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इसमें सब बोलेंगे। घनानंद, प्रेमिका का नाम ना भूले, बाकी सारा नाम भूल जाए। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? घनानंद। बिल्कुल, काहे नहीं होगा भाई। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। वियोग श्रृंगार का सबसे जबरदस्त घनानंद ही है, क्योंकि घनानंद का जो है क्या हो गया था? हाँ, दिल टूट गया था बेचारे का, तो वियोग करेगा ही करेगा ना। चलिए, जैसे आप लोग दिल टूटने के बाद जो है फिर कैसा गाना सुनते हैं? बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल पाने के लायक नहीं ना, ओ हर जाए मुझे प्यार नहीं करना। और वो अक्सर मैंने देखा कि पहले के लड़के जो है वो बेवफा सनम, वो भी नहीं आई थी, उसका गाना सुना करते थे। ठीक है, हाँ, तो पहले के वो सुनते थे, अब थोड़ा सा नया वो आ गया। अब नहीं सुनते जा, अब मर्डर कर देते तमाम। हाँ, गलत बात है, मर्डर नहीं करना चाहिए।
घनानंद की कृतियाँ ऐसी रटाए कि मर्डर ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं, ठीक है। आप किसी को जबरदस्ती थोड़ी जो है ना, ये कोई सही तरीका थोड़ी है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ठीक है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली और ब्रज में है। कोकसार किसकी रचना है? प्रतिभा घनानंद की। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर घनानंद। चलिए, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी पंक्ति है? आलम की, देव की, घनानंद की। इनमें से कोई नहीं, टीजी की पूछा गया। हाँ, बहुत तेज बोला करिए, ठीक है। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, फिर वही प्रश्न आया। लोग है लागी कवित्व बनावत, फिर वही प्रश्न दिया। ऐसी प्रवक्ता 2017। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नैक भयानक बात नहीं। सोनी बताइए, घनानंद का, ठीक है। अच्छा, ये प्रेम की पंथ कराल महा तलवार की धार पे धामन है, इसका है बोधा का। चलिए अगला लिखिए, कनक चली सी कामनी कंचन सी कटची, सब पे बहुत बढ़िया हो बने। किसकी पंक्ति है? आलम की। लेकिन अब जो आया है उसको करना है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्र रत्नाकर, बहुत बेहतरीन। ये एक बार हम गलत कर दिए थे यार, रत्नाकर हम कर दिए थे जल्दी में, केवल होता है। कवित्र रत्नाकर कौन है? सेनापति। सन्न से वो आ गया रत्नाकर, जगन्नाथ होता है। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। बोधा का असली नाम श्रीमती रेखा जी, असली नाम बोधा, बोलिए। बुद्धिसेन था, घनश्याम था, सुबोध चंद्र था, प्रबोध चंद्र था, कि आपके हस्बैंड का जो नाम है वो था, क्या था? हाँ, बुद्धिसेन, ठीक है। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित, प्रतिभा सूदन। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी, वीरेंद्र। वीरेंद्र नहीं की है, सेनापति ने नहीं किया। वीरेंद्र सतसई तो है, ये है। चलिए कोई बात नहीं। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। मतिराम द्वारा ललित ललाम। रीतकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि सोनी बताइए फटाक से, कौन है? एक के आदमी है तो उसमें भूलने की कोई बातें नहीं है। बिहारी रीतकाल किस धारा के हैं? रूपा सिद्ध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत सिद्ध परंपरा से है? बिहारी, घनानंद, मतिराम, आलम। वही बार पूछा है, इतनी बार, फिर वही। चलिए, दृगुण से बिहारी की। चलिए ठीक है। परदगार दुर्जन ये दही है। बिहारी दो सत्सई कितना दोहा है? 719, ठीक है। 719 ही मानिएगा, एक्चुअली हल में भी यही दे रहा है, शायद आयोग ने भी यही माना होगा, नहीं कि 13 मिल जाता, बट 19 वाला ही सही मानिएगा, ठीक है। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2700, 5000, 8500, 700। बिहारी की रचना का क्या नाम है? सही। किस काल के कवि थे? रीतकाल। सुरेंद्र बताएंगे रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति के लिए प्रसिद्ध हो गया? बिहारी लाल। हाँ, ये कथन किसका है कि पूरे यूरोप का जो साहित्य है वो भी यूरोपीय साहित्य में बिहारी सतसई के सब कोई रचना नहीं ठहरती, गिरियर्सन जी का, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया रीतकाल से संबंधित। अब कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? मुझे लगता है नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय हिंद।